रीडिंग क्या है? प्लेन ऑफ वाइब्रेशन एंड प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, कंपन तल एवं ध्रुवण तल। तो वह तल जिसमें प्रकाश के कंपन, देखेंगे वह तल जिसमें प्रकाश के कंपन और तरंग के चलने की दिशा दोनों स्थिर होते हैं, कंपन तल कहलाता है। दैट प्लेन इन विच the vibration of light and direction of wave are constant is known as plane of vibration। वह तल जिसमें प्रकाश के कंपन और तरंग के चलने की दिशा दोनों स्थिर होते हैं, कंपन तल यानी प्लेन ऑफ वाइब्रेशन कहलाता है। दूसरा लिखेंगे, या ये फिगर बनाइए, ये फिगर में देखिए जो ये वाला फिगर है, ठीक है, ये ABCD, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। क्या बोलेंगे इसको? प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। एक फिगर बना लीजिए बगल में, इसमें ABCD जो लिखेंगे उस पे ऐसे दिखा दीजिएगा, कंपन तल, ठीक है, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, कंपन तल। दूसरा लिखेंगे, कंपन तल के लंबवत, कंपन तल के लंबवत वह तल जिसमें प्रकाश किरण की दिशा स्थिर होती है, प्रकाश किरण की दिशा भी स्थिर होती है, ध्रुवण तल कहलाता है। कंपन तल के लंबवत वह तल जिसमें प्रकाश किरण की दिशा भी स्थिर होती है, ध्रुवण तल कहलाता है। तो लिखेंगे, द प्लेन which is perpendicular to plane of vibration, the plane which is perpendicular to plane of vibration in which direction of light rays is also constant, direction of light rays is also constant is known as plane of polarization, ध्रुवण तल कहलाता है। अब इसी प्लेन के जस्ट परपेंडिकुलर दूसरा प्लेन ऐसे बनाइएगा, लगे 90 एंगल है, ठीक है, जैसे दो ब्लेड को आपस में ऐसे फंसा दिया जाए, 90 एंगल वो स्ट्रक्चर आपस में एक दूसरे के बन जाए, ठीक है, तो वही क्या है?
जाने तो नहीं बन पाए। ये एक दूसरे के बस परपेंडिकुलर हो, ठीक है, इससे समझेंगे। ये एक दूसरे के जो परपेंडिकुलर है, ये वाला ऐसे ABCD वो कैसे भी बन सकता है, एक दूसरे के बस परपेंडिकुलर बना दे, ठीक है। और दूसरा वाला EFGH, उसको EFGH जो है ना, उसको लिख देंगे प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, लिखेंगे कंपन तल के लंबवत वह तल जिसमें प्रकाश किरण की दिशा भी स्थिर होती है, ध्रुवण तल कहलाता है। The plane which is perpendicular to the plane of vibration in which the light rays is the direction of light rays is also constant is known as plane of polarization, ठीक है। अब देखिए ये कैसे कैसे उत्पन्न होता है। तो एक तो मैंने टूरमैलिन क्रिस्टल ऐसे नॉर्मल बता दिया था, इसके अलावा भी कई प्रकार से कभी कभी समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न हो जाते हैं। तो लिखेंगे समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने की विधियां, मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग प्लेन पोलराइज्ड लाइट, मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग प्लेन पोलराइज्ड लाइट, समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने की विधियां। तो कैसे समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न होता है, तो ध्यान देंगे, लिखेंगे ये तो जानते हैं सभी लोग समतल ध्रुवित प्रकाश कैसे होता है। समतल ध्रुवित प्रकाश में कोई भी किरण जो होगा वो किरण कैसे होगा, एक ही प्लेन पे स्थिर होगा, ठीक है। यदि ये XY प्लेन है तो हमेशा वो XY प्लेन पर ही स्थिर होगा, ऐसे नॉर्मल आगे जाएगा, ठीक है। तो इसे उत्पन्न कैसे कैसे किया जा सकता है, तो कई प्रकार से उत्पन्न कर सकते हैं। लिखेंगे समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने की निम्न विधियां, समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने की निम्न विधियां, लिख लीजिए सारी विधियां। परावर्तन द्वारा, अपवर्तन द्वारा, टूरमैलिन क्रिस्टल जिसको डाइक्रोइज्म बोलते हैं, ठीक है, डाइक्रोइज्म या टूरमैलिन द्वारा, देख करके लिख लीजिए, ठीक है। समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने की निम्न विधियां, देयर आर फॉलोइंग मेथड्स, लिखेंगे देयर आर फॉलोइंग मेथड्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ, there are following methods for the formation of plane polarized light, समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने की निम्न विधियां कौन कौन सी। पहला परावर्तन द्वारा यानी बाय रिफ्लेक्शन, दूसरा अपवर्तन द्वारा बाय रिफ्रैक्शन, तीसरा डाइक्रोइज्म या टूरमैलिन द्वारा बाय डाइक्रोइज्म और टूरमैलिन, और द्वि अपवर्तन द्वारा बाय डबल रिफ्रैक्शन, ये लिख लेते हैं। अब पहला हेडिंग डाल लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वाला है, ठीक है, डायरेक्टली ऐसे पूछ देता है। परावर्तन द्वारा ध्रुवण, या इसे ब्रूस्टर का नियम कहते हैं, ठीक है, ब्रूस्टर्स लॉ, ऐसे डायरेक्ट पूछ देता है, ठीक है। तो ये हेडिंग डाल देंगे, हेडिंग क्या डालेंगे, परावर्तन द्वारा ध्रुवण, इसे ब्रूस्टर का नियम कहते हैं, ब्रूस्टर नियम, पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन और ब्रूस्टर्स लॉ,
जितने भी देखिए ला आ गए, ठीक है, डेरिवेशन आ गए, ये सब इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। जहाँ पे आ गया नियम वो डायरेक्ट पूछने में आसानी रहता है। क्वेश्चन देखो कैसे बनता है, क्वेश्चन ऐसे बनता है खास तौर पे डिप्लोमा वगैरह कि पेपर का क्वेश्चन कम रहे, उसका आंसर आप ज्यादा से ज्यादा दे पाओ। और जबकि सीबीएसई बोर्ड वगैरह आईसीएसई बोर्ड के पेपर जो बनते हैं वो कैसे बनते हैं, पेपर ही बहुत बड़ा रहेगा, उसका आंसर भले ही छोटा रहे, ठीक है, पेपर इतना बड़ा दे देते हैं सब पढ़ने में आप डिस्टर्ब हो जाए। तो ऐसा नहीं होता है, इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जिसको आंसर आप बड़ा करके लिख पाओ, ठीक है। तो ऐसे ही छोटा सा क्वेश्चन पूछ देगा, राइट ब्रूस्टर्स लॉ, ब्रूस्टर का नियम लिखिए बस, अब आपको पूरा पूरा लिखना पड़ेगा। तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान देंगे, ये वाला फिगर ड्रा करिए। फिगर में आपको दिख रहा होगा, देखिए प्लेन पोलराइज लाइट को मैंने बताया था कैसे कैसे दिखा सकते हैं। तो एक तो तीर के द्वारा सभी लोग दिखाते हैं, ठीक है, ये ऐसे तीर के द्वारा दिखाते हैं ना। इसके अलावा भी दिखाया जाता है, इसके अलावा कैसे दिखाया जाता है, तो ये इसी पे डॉट डॉट करके दिखाया जाता है, ठीक है, ऐसे। सब एक ही बराबर होगा, कोई छोटा बड़ा बन जा रहा होगा बात, ठीक है। ऐसे डॉट डॉट करके भी दिखाया जाता है। ये क्या होता है, इसे बोलते हैं पोलराइज लाइट, ठीक है। जो डॉट 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 करके दिखाया जा रहा है ना लाइन पे, वो भी पोलराइज लाइट है। तो फिगर कैसे बनाएंगे, ये एक समतल है, इसके ऊपर एक नॉर्मल खींचेंगे, ठीक है, तल के ऊपर। ये मान लीजिए एयर मीडियम है, ठीक है, कोई दूसरा मीडियम है, वायु का माध्यम है, और ये मान लीजिए ग्लास है, ठीक है, ये ग्लास हो गया, ठीक है। अब यहाँ से कोई नॉर्मल लाइट रे जाएगा, क्या आएगा, नॉर्मल लाइट। नॉर्मल लाइट रेज कैसे बनता है, स्टार की तरह, ठीक है। ये नॉर्मल लाइट रेज यहाँ से फॉल अप होगा, ठीक है। तो ये यहाँ से कहाँ पे आएगा, ये आ रहा है उसके सतह पे, ठीक है। जब सतह पे आ गया तो यहाँ से दो तीन कंडीशन होती है, क्या कंडीशन होती है, कुछ तो लाइट रेज इसी प्लेन द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है उस वायु और कांच के मीडियम के बीच में, उसी प्लेन में ही एब्जॉर्ब हो जाती है। कुछ क्या होता है, अपवर्तित हो जाएगी। देखिए एयर से ग्लास में आ रहा है तो क्या होगा, नॉर्मल की ओर झुकेगा कि नॉर्मल से दूर जाएगा, बताइए, दूर जाएगा कि नॉर्मल पे ही रहेगा कि नॉर्मल के पास आएगा, है? क्या होगा, नॉर्मल के टुवर्ड्स द पास नॉर्मल हो आएगा, जाएगा। ठीक है। हाँ, कभी टेंशन मीडियम में आ रहा है ना, तो ये देखिए ये हो गया अपवर्तन। समझ में आ गया सभी लोग को, जो ये वाला एंगल होगा ये ज्यादा होगा किससे, इस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। तो ये क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट है, क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट है। और ये क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, ये मिल गया, ठीक है। तो कुछ लाइट क्या हुआ, इसी द्वारा एब्जॉर्ब हो गया, कुछ लाइट ने देखिए पास करके एयर से ग्लास में गया, अपने मार्ग को बदल दिया। कुछ लाइट रेज क्या होता है, ये लाइट रेज यहाँ से वापस जाती है, कहाँ जाती है, वापस। कुछ लाइट रेज यहाँ से वापस अपने ही मीडियम में लौट जाती है, वही तो है अपवर्तन। ये जब लौटती है तो ये लौटने पर उसमें छोटे 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 ये जो लाइन द्वारा दिखाया गया है, ये ध्रुवित प्रकाश के रूप में लौटती है। कैसे लौटती है, तो ध्रुवित प्रकाश के रूप में ये लौटती है, ठीक है।
तो ये वाला फिगर आप ड्रा कर दीजिए और हमेशा इस बात का ध्यान रखेंगे, हमेशा इस बात का ध्यान रखेंगे इसके जो ध्रुवित प्रकाश है और ये रिफ्लेक्टेड, इसके बीच हमेशा एंगल होता है 90 एंगल का। ठीक है, ये वाला फिगर आप ड्रा कर लीजिए। तो लिखेंगे परावर्तन द्वारा ध्रुवण या ब्रूस्टर के नियम में क्या लिखेंगे, इसमें दो तीन चीज छोटा छोटा हेडिंग है। वैसे तो डायरेक्ट हम लोग बता सकते हैं कि जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ठीक है, आर है, और ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है आई, ठीक है, इसका रेशियो हमेशा क्या होता है, एन होता है। यही बस बताना है, साइन आई बी अपॉन साइन आर इक्वल टू एन, या उसे लिख देते हैं एन बराबर tan आई। ठीक है, ऐसे एक नियम दे देते हैं, इसे ब्रूस्टर का नियम कहते हैं। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा स्नेल जैसा आपको लगेगा, उसी से डिराइव हुआ है। तो लिखेंगे इसमें, तो लिखेंगे जब सामान्य या अध्रुवित प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम जैसे कांच, जल आदि के सतह से परावर्तित होती है, जब कांच या जल आदि के सतह से परावर्तित होती है तो वह आंशिक रूप से समतल ध्रुवित हो जाती है। जब सामान्य या अध्रुवित प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम जैसे कांच या जल आदि के सतह से परावर्तित होती है तो वह आंशिक रूप से समतल ध्रुवित हो जाती है। When the normal or unpolarized light, when the normal or unpolarized light is reflected by the transparent medium like glass, water, etc. ठीक है, जो भी ट्रांसपेरेंट मीडियम है, when the normal light are reflected by the transparent medium glass, water, etc. then it turns into partially लिखेंगे partially plane polarized, then it turns into partially plane polarized। ठीक है, अब उसके लिए क्या होना चाहिए, इस एंगल ऑफ इंसिडेंट की वैल्यू ना बहुत ही डिसाइडेड होनी चाहिए। ठीक है, सारे एंगल ऑफ इंसिडेंट पे ये हमें प्लेन पोलराइज लाइट नहीं मिलता है, इसके लिए हमें इस एंगल ऑफ इंसिडेंट को खास तौर पे ध्यान रखना पड़ेगा। तो लिखेंगे उसके नीचे, अब देखिए, अब ब्रूस्टर का नियम डायरेक्ट पूछे ना तब यहाँ से आप लिख सकते हैं कि ब्रूस्टर ने बताया कि परावर्तित प्रकाश से ध्रुवण की मात्रा एक विशेष आपतन कोण पर निर्भर करती है। परावर्तित प्रकाश से ध्रुवण की मात्रा एक विशेष आपतन कोण पर निर्भर करती है।
Brewster proposed that the amount of polarization Brewster proposed that the amount of polarization depends on the spatial angle of incident. Depends on the spatial angle of incident. ठीक है। अब इसी में यदि पूछ ले ध्रुवण कोण क्या होता है तो लाइन बदल के लिखिएगा। ठीक है, लाइन बदल के लिखिए। लिखिएंगे, लाइन बदल के लिखिएगा। वह विशेष आपतन कोण खास तौर पे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, जो बोले वही लिखिएगा। ठीक है, आपतन की जगह परावर्तन मत लिख देना, अपवर्तन मत लिख देना। ठीक है, वह विशेष आपतन कोण जिस पर परावर्तित प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवित होता है। पूर्णतः समतल ध्रुवित होता है। ध्रुवण कोण कहलाता है। वह विशेष आपतन कोण जिस पर परावर्तित प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवित होता है, ध्रुवण कोण कहलाता है। The spatial angle of incident at which we got totally plane polarized light. The spatial angle of incident at which we got totally plane polarized light is known as पोलराइजिंग एंगल। ध्यान रखिए क्या होता है पोलराइजिंग एंगल। तो वह कोण, ठीक है, आपतन कोण के हर वैल्यू पे ये जो परावर्तन के बाद जो हमें मिल रहा है ये पूर्णतः ध्रुवित नहीं होता है। ठीक है, लेकिन वह विशेष आपतन कोण का वैल्यू आईपी का वह वैल्यू जिस पर ये परावर्तित जो प्रकाश है पूर्णतः ध्रुवित हो जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पोलराइजिंग एंगल। इसी आई में क्या लग जाता है, पी लग जाता है। क्या लग जाता है आई में, पी। ये लिख लीजिए, ये आई में क्या लगा लीजिए, पी। तो ये हो जाएगा पोलराइजिंग एंगल। ठीक है, वह एंगल ऑफ इंसिडेंट जिस पे परावर्तित मिलने वाला जो प्रकाश है पूर्णतः ध्रुवित हो जाता है, पोलराइजिंग एंगल या ध्रुवण कोण कहलाता है। ठीक है, और लिखेंगे प्रकाश पदार्थ के अपवर्तनांक n बराबर 10 IP। IP क्या है, यही पोलराइजिंग एंगल है। ठीक है, लिखेंगे n बराबर 10 IP।
n बराबर tan IP। इसी संबंध को ब्रूस्टर का नियम कहते हैं। दिस रिलेशन इज नोन एज ब्रूस्टर्स लॉ। लिख लेंगे, दिस रिलेशन इज नोन एज ब्रूस्टर्स लॉ। n बराबर क्या हो गया, tan IP। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रूस्टर्स लॉ, जहाँ पे n क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। क्या लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। और आईपी क्या है, आईपी क्या है, पोलराइजिंग एंगल। ठीक है, पोलराइजिंग एंगल लिख लीजिए। आईपी क्या है, पोलराइजिंग एंगल। आ गया समझ में ब्रूस्टर्स लॉ। ठीक है, तो पूरा कर लेते हैं इसको। यही ब्रूस्टर का नियम है, 2 नंबर पूछे तो केवल यहीं तक आप दिखा देंगे। ठीक है, ओके सर। तो ये चाहे तो हम लोग निकाल भी सकते हैं। निकालने के लिए एक और नियम होता है। अब इसी में सर 5 इसमें का नंबर नियम पूछ दे तो कुछ तो और लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो एक और रिलेशन होता है, r माइनस आई पी इक्वल टू 90 एंगल, या r इक्वल टू 90 प्लस आई पी। ये एक रिलेशन होता है। ठीक है, ये कैसे निकलता है देखिए। अब इसी में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ तक तो केवल क्या था, पोलराइजिंग एंगल था। ठीक है, अब इसमें एंगल ऑफ बूस्टर का नियम। रिफ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, तो लिखेंगे, लिखेंगे। अच्छा ये देखिए, पोलराइजिंग एंगल अलग अलग के लिए अलग अलग होता है। ये देखिए किस पे डिपेंड कर रहा है, तो पदार्थ के अपवर्तनांक पे डिपेंड कर रहा है, डिपेंड कर रहा है ना। तो जो कांच है ना, यस सर। वो कांच के लिए एंगल ऑफ पोलराइजेशन 57 डिग्री है। कांच के लिए एंगल ऑफ पोलराइजेशन 57 डिग्री है। इसे लिखेंगे नहीं, याद करते हैं। ठीक है, 57 डिग्री है एंगल ऑफ पोलराइजेशन नॉर्मल ग्लास के लिए, बाकी अलग के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्नेल का नियम से हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं, आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, इसमें अभी तक आई था, ये tan IP में केवल आई ही था ना, आर की जगह पे हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो स्नेल के नियम से हो जाएगा साइन IP अपॉन साइन R इक्वल टू n। सब लोग लिख लीजिए। ठीक है, बाय स्नेल्स लॉ। और यहाँ से लेके यहाँ तक लिख लेंगे, नहीं समझ में आएगा तो हमसे पूछ लेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा tan IP इक्वल टू n। इसी में ब्रूस्टर के नियम से tan IP की जगह पे n रख दिया गया है। जब रखे हैं n की जगह पे tan IP आ जाएगा, तो sin IP अपन cos IP इक्वल टू sin IP अपन sin R। तो ये cos IP इक्वल टू R मिल जाएगा, R माइनस IP इक्वल टू 90 डिग्री। सभी लोग लिख लीजिए। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग लिखते हैं। ठीक है, अभी एंड हो जाएगा आपका।